आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन के विषय में। किसके विषय में? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अच्छा, एक बात बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं, इंटीग्रेशन है क्या? हाँ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हम किसी नंबर्स को ऐड करने के लिए A1, A2, A3, A4, इसको आसानी से तो हम क्या कर लेंगे, एक नंबर को तो ऐड कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ या समीशन ऑफ, यहाँ पर an लिखा है वेयर i इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक। आपने ये तो कर लिया। जब बात आती है फंक्शंस के एडिशन की बात आती है, किसकी बात आती है? फंक्शन के एडिशन की बात आती है। तो फंक्शन आपके कैसे होंगे? तो आपने कहा सर फंक्शन आपके कुछ इस वैरायटी के भी हो सकते हैं। मैंने कहा कौन कौन? आपने कहा सर y इज इक्वल टू मान लो x² लिखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा है, sin 2x लिखा हुआ है, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस जो मैंने अभी डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है, ठीक है। दीज आर द फंक्शन। जब फंक्शंस की एडिशन की बात आती है, एडिशन की बात आती है, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू वेयर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू मान लो 1 रखा, तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 1 तक इनफाइनाइट नंबर्स आपको क्या होंगे, ऐसे पार्टीशन मिलेंगे जिनके क्या होंगे, हम एडिशन करेंगे। तो इनफाइनाइट कहाँ तक एडिशन करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए, यानी जब इसका फंक्शंस का एडिशन करते हैं तो वहाँ पर उसको किस माध्यम से करते हैं? इंटीग्रेशन के माध्यम से। या मैं इनडायरेक्टली रूप से कह सकता हूँ कि सीधा सीधा कि एरिया अंडर द VE, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। सपोज दिस इज योर फंक्शंस, मान लीजिए आपका फंक्शन है, ठीक। यहाँ x इज इक्वल टू x1 से लेकर के x2 तक, इनफाइनाइट देखो x1 से लेकर के x2 तक, इस फंक्शन इस कर्व के अंडर द एरिया, इसके नीचे जो एरिया आएगा, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपके इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना भाई, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट पार्ट्स आ जाएंगे। इनफाइनाइट पार्ट्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। क्लियर हो गया? तो जैसे अगर मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स लिए होते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व क्लास 12th में वो लोग क्या होते करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं क्लास 12th में। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है ना। तो बट इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल का मतलब लाइन खींचते वक्त मैं नाराज हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और वो इंटीग्रेशन क्या है, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, and second is indefinite integration. Indefinite integration. So this is your definite integration and this is your indefinite integrations.
तो इंडेफिनिट का मतलब होता है कि पता नहीं किधर से किधर तक, और डेफिनिट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, इधर से इधर तक आपको डेफिनिट है यानी फिक्स है। तो डेफिनिट इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या होता है, तो फर्स्ट आप वाले एक चीज़ों को समझिएगा, फिर आगे हम चीज़ों को रिपीट करते हैं। सपोज दिस इज योर वाई फंक्शंस, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू, तो y को जैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट y का मतलब क्या है, y किसके रिस्पेक्ट करेंगे, x में, क्योंकि जो फंक्शन है, देखो हम इसको रीड क्या करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यही तो रीड करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा वही सेम चीज यहां पर भी पढ़ रहे हैं। अगर ये y इज इक्वल टू एफ टी होता, तो जो इसका इंटीग्रेशन होता, तो क्या y किसके रिस्पेक्ट करते, टी के रिस्पेक्ट करते, किसके करते, टी के रिस्पेक्ट। तो डेफिनेट का मतलब यही हो जाता है। इनडेफिनेट का मतलब कि जैसे आपने कोई फंक्शंस लिया, इस फंक्शन का आपने इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेट किया तो y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स और dx लिख दिया, क्या लिख दिया, एफ एक्स डी एक्स। दिस इज योर इंडेफिनिट इंटीग्रल। ये कैसा इंटीग्रेशन हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की, तो आपने कहा सर किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू कर, तो y सेम फंक्शन है, dx करेंगे, बट वेयर x इज इक्वल टू x1 एंड अपर लिमिट दैट इज x2, ठीक, दैट इज x2। अच्छा, तो आपने जैसे इस फंक्शन को किया, तो वेयर x1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट एंड x2 इज इक्वल टू अपर लिमिट, ओके, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर और अपर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि किसी फंक्शन का हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसमें करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2, फंक्शन आपका क्या है एफ एक्स, यही करोगे। इस लाइन को थोड़ा सा और आगे मैं अगर थोड़ा सा लिखना चाहूं, सपोज मैंने मान लिया x1 और x2 एफ एक्स डी एक्स का, जैसे ही मैंने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो ये एक जी एक्स मिल गया, क्या मिल गया, जी एक्स। और जैसे ही हम इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेट करते हैं क्वेश्चंस को, फंक्शंस को, तो ये सिंबल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, सिंबल क्या हो जाता है, रिमूव। अब सिंबल रिमूव हो गया, तो यहां पर ब्रैकेट में आपको लिख देना है x1 और x2, x1 और x2। और जब x1 x2 को लगाते हैं तो इसका ट्राई क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई इस x की जगह क्या लिखोगे, gx2 माइनस gx1, दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, gx2 माइनस gx1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नोट कर लो। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चंस को समझिएगा। स्टार्ट क्या करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेगा। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन,
रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो इसमें मैं ज़्यादा रूल नहीं बताऊंगा, एक ही दो रूल बताऊंगा, फिर उसके बाद फार्मूले बताऊंगा कुछ, क्योंकि हमारे फिजिक्स में जितना यूटिलाइजेशन, मैथमेटिक्स में तो खूब सारे इसके रूल्स है, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन से ना किसी भी तरह से इसको किसी भी तरह से नहीं लगाएंगे, केवल हमें दो तीन चीज़ सीखना है बस, ना प्रोडक्ट रूल ना डिवाइड रूल, इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि यूटिलाइजेशन ही नहीं है। अच्छा, कोई हमारे पास फंक्शन k इंटू एफ एक्स के फॉर्म का दे रखा है, k फॉर कांस्टेंट राशि कोई मल्टीप्लाई में दे रखी है, तो एज इट इज जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, सेम टू सेम हम लोग इंटीग्रेशन में भी वही करेंगे। आप इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखोगे क्योंकि x का फंक्शन है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि k आपने लिखा एफ एक्स है, डी एक्स लिख दिया, तो ऐसा करो भाई एफ एक्स को अलग कर दो, तो जो k है वो किधर आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, तो यानी जो इसका k है, k जैसे ही बाहर आया ये बन गया एफ एक्स, और इसका ये बना, अगर किसी भी फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन करते समय या डिफरेंशिएशन करते समय उसको कहाँ पे उठा के रख लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, ठीक है। पहला आपको ये रूल अपने दिमाग में बैठाना है। दूसरा रूल क्या है, अगर किसी भी, यहाँ पर क्या लिखा है, वन ही तो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, वन, तो वन का जो इंटीग्रेशन होता है, वो जो फंक्शंस होता है ना जिसके रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एज इट इज सेम टू सेम वही आ जाता है, ये आपको समझना। थर्ड कंडीशन, इफ योर वाई फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इस फॉर्म में दे रखा है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स दे रखा है, तो जैसे ही इतना दे रखा है तो आप करोगे क्या, आपने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई करोगे डी एक्स, तो आप इसमें भी इंटीग्रेशन करोगे, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा ना, एफ एक्स का अलग हो जाएगा, प्लस माइनस जी एक्स का क्या हो जाएगा, अलग अलग होता है इंटीग्रेशन, कैसा होता है, अलग अलग। क्लियर हो गया, ये तीन रूल आपको क्या होने हैं, पढ़ने पड़ेंगे, दिमाग में सेट करने पड़ेंगे। क्लियर, नोट डाउन, फिर आगे चलते। अब जैसे इसके कुछ फार्मूले हैं, अगर किसी x की पावर n का आपको इंटीग्रेशन करना हो, पावर में कितना हो, n हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, और बाद में क्या लगा दोगे, c बोले तो इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन में जो c होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, तो इसका क्या होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस क्या होगा आपका, c होगा, वन बाई एक्स का क्या होता है, ln x प्लस c बोले तो कांस्टेंट, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और लास्ट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतने फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फंडामेंटल्स फार्मूले, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्योंकि हम इंटीग्रेशन को और भी एक नाम जानते हैं, दिमाग में सेट रख लीजिएगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ
differentiation, reverse process of differentiation, that is your integration, reverse process of differentiation। भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे यही आएगा, ठीक है। हाँ जी, नोट करो। क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में क्या करना है, सेट करना है। कौन कौन से, मतलब कुछ क्वेश्चंस लगा लेना है कि कैसे क्वेश्चंस का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसका आंसर होगा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज एक क्वेश्चंस गिवन है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 5 dx। अब इसका करना है आपको, ठीक है। और जैसे ही आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप देखो कि भाई अभी अभी जस्ट बताया कि जो इसमें कांस्टेंट टर्म्स होता है वो किधर चिटक के आ जाता है, बाहर। x की पावर 5 dx बचा, क्या बचा, x की पावर 5 dx। अब x की पावर 5 का मतलब क्या है, आपने कहा सर हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन ये होता है, ठीक है। तो आप जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 x की पावर 5 + 1 अपॉन प्लस कितना हो जाएगा 2 x की पावर 6 अपॉन 2 3 जो 6। देखिए आंसर कितना आ जाएगा, x की पावर 6 अपॉन, दिस इज योर आंसर। नोट, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा कि अगर वो रियल में x नहीं होता था तो उसके अगेन डिफरेंशिएशन, या मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, हम क्या करा देते थे, मल्टीप्लाई करा देते थे। इसमें क्या करना है आपको, डिवाइड देना है, बस इतना काम है। a की पावर ax + b लिखा हुआ है, इसका आप डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। तो आप करोगे क्या, आप कहोगे सर इसका डिफरेंशिएशन तो क्या इंटीग्रेशन कितना होता है, a की पावर x ही होता है, बट ये रियल में तो x है नहीं ना, रियल में तो x है नहीं ना, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड दे देते हैं बस, आंसर। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। डिवाइड दे देना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट। सपोज आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, इसका आंसर बताइएगा जरा। वन अपॉन a + bx, इसका आंसर क्या होने वाला है, भाई 1 अपॉन x का क्या होता है, ln x होता है, x की जगह कितना है, बट क्या ये रियल में x ही है क्या, नहीं है। जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसका डिवाइड दे देना है, प्लस क्या लगा दो सी। एनी डाउट, यहाँ पर लिखा है sin 2x dx, तो आप कहोगे सर sin x का होता कितना, cos x कि माइनस cos x, माइनस होता है ना, माइनस cos x। बट यार ये बताओ कि जब फंक्शंस के अंदर जो लिखा है 2x, क्या ये रियल में फंक्शन है क्या, ये 2x एक x है क्या, नहीं है। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का डिवाइड दे दो, प्लस से लिख दो, दिस इज योर आंसर। क्या इंटीग्रेशन वाकई कठिन है, कठिन है इंटीग्रेशन, एकदम सरल है, चीज़ों को समझते हुए जाइए, एकदम सरल लगेगा।